डरावनी कहानी, आखिरी किराएदार, फ्लैट नंबर 3, 102 की सच्ची खौफनाक कहानी। पार्ट 1, फ्लैट नंबर 3, 102 का रहस्य। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली कॉलोनी में एक पुरानी और सुनसान इमारत खड़ी थी, माया अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 302 पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। जो भी वहां रहने गया या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। लोग कहते थे इस फ्लैट में रात के 3:03 पर एक औरत की कराहने और चीखने की आवाजें आती हैं। दीवारों पर खून के निशान अपने आप बन जाते हैं। सबसे रहस्यमयी चीज थी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, जिसको खोलना मौत को बुलावा देना था। रोहन नाम का एक लड़का आईटी कंपनी में काम करता था। सस्ते किराए के लालच में उसने ये फ्लैट ले लिया। पहली ही रात 3:03 पर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे का तापमान गिर गया, खून की बूंदें गिरने लगीं और अलमारी से किसी औरत की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां कई सालों से बंद हूं। जब रोहन ने अलमारी खोली तो उसमें एक खून से सनी पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर ये अलमारी खोल दी गई तो मेरा श्राप पूरे फ्लैट पर फैल जाएगा। डायरी पढ़ने पर रोहन को पता चला कि 50 साल पहले इस फ्लैट में कमिनी नाम की औरत रहती थी। वो काले जादू में माहिर थी। उसने कई लोगों की बलि दी थी। लोगों ने उसे जिंदा अलमारी में बंद कर दिया था, मगर अलमारी खोलने से वो फिर से आजाद हो गई थी। अब वो एक रक्त पिशाचनी बन चुकी थी। रोहन किसी तरह जान बचाकर भागा, मगर जाते जाते उसे एक नोट मिला। अगला नंबर 13 है, इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। पार्ट 2, कमिनी का खौफ जारी। 6 महीने बाद रोहन अपने गांव चला गया, लेकिन डरावनी घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन उसे एक पार्सल मिला। खोलने पर उसमें वही अलमारी की चाबी और खून से लिखा एक नोट था, मैं तुझे हर जगह ढूंढ लूंगी। रात होते ही उसके कमरे में वही आवाजें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। उसकी परछाई भी अलग दिखने लगी थी। रोहन एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने बताया कि कमिनी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उस अलमारी को उसी फ्लैट में ले जाकर बंद करके उसे आग के हवाले कर दो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और वापस फ्लैट नंबर 302 पहुंचा। जैसे ही उसने अलमारी रखी, कमिनी का डरावना भूत उसके सामने आ गया। डरावनी आवाजों के साथ कमिनी उस पर झपट पड़ी, लेकिन रोहन ने अलमारी में उसे बंद कर दिया और पूरे फ्लैट को आग लगा दी। तांत्रिक मंत्रों के साथ कमिनी की आत्मा जलती हुई चीखती रही और धीरे धीरे खत्म हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जाते जाते रोहन को फिर से एक नोट मिला। अगर श्राप कभी खत्म हो सकता तो मैं इतनी आसानी से हार मान जाती क्या? मैं फिर लौटूंगी। अगले किराएदार के इंतजार में फ्लैट नंबर 3, 102 अभी भी मेरा है। पार्ट 3, फ्लैट नंबर 3, 102 का अगला शिकार। कुछ साल बीत चुके थे। माया अपार्टमेंट फिर से वीरान हो चुका था, मगर अब उस फ्लैट में रहने के लिए एक नया किराएदार आया, पूजा नाम की लड़की। वो एक अकेली जॉब करने वाली लड़की थी। उसे फ्लैट सस्ते में मिल गया। पहली ही रात पूजा को सपने में एक डरावनी औरत दिखाई दी जो कह रही थी, तू यहां क्यों आई? ये मेरा घर है, अब तेरा अंत करीब है। अगले दिन पूजा को अलमारी के पास खून के निशान दिखे। वो डर गई और बाहर भागने लगी, मगर फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा ने इंटरनेट पर उस फ्लैट के बारे में पढ़ा और उसे रोहन की कहानी पता चली। उसने तांत्रिक बाबा से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि कमिनी की आत्मा अब बहुत ताकतवर हो चुकी है, उसे हराना आसान नहीं होगा। पूजा ने पूरे फ्लैट में हवन किया और मंत्रों से अलमारी को बांध दिया, मगर कमिनी की आत्मा ने पूजा पर हमला कर दिया। बहुत संघर्ष के बाद पूजा ने अलमारी को फिर से आग लगा दी। आत्मा फिर से जलती हुई चीखी, मैं लौटूंगी, इस बार और भी भयानक रूप में। आज भी माया अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 302 बंद पड़ा है, मगर रात के 3:03 पर वहां से चीखें और अजीब आवाजें आती हैं। लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। क्या आप उस फ्लैट में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं?